तो आप समझो कि जो वक्री अवस्था है ये पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर हो रही है और इस दौरान आपको क्या चीज देखने के लिए मिलेगी, पॉल्यूटेड एयर आपको देखने के लिए मिलेगी। इस दौरान ऐसे लोगों के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है जो लोग किसी राइटिंग की फील्ड में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके लिए समझ। सो वेलकम, कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा है ना वो है जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के ऊपर। बृहस्पति जब भी वक्री होता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, है ना। देश दुनिया के लेवल पे, मुंडेन लेवल पे, इन जनरल लेवल पे लोग कैसा फील कर सकते हैं इस रेट्रोग्रेशन के दौरान। देखो जुपिटर जो है, बृहस्पति ऑलरेडी जो है अपनी अतिचारी अवस्था में चल रहा है 2025 से और 2032 तक। ऑलरेडी जुपिटर की जो मूवमेंट है वो अतिचारी मूवमेंट है। इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है जुपिटर अतिचारी के मूवमेंट के ऊपर। इसका लिंक मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी एक बार जाके देख लेना। तो ये लगभग 119 दिन का एक वक्री पोजीशन है जिसमें वो कैंसर में भी वक्री रहेंगे, कर्क राशि में भी रहेंगे और मिथुन राशि में भी वक्री रहेंगे। तो आप समझो कि जो वक्री अवस्था है ये पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर हो रही है। तो पुनर्वसु नक्षत्र का क्या मतलब है? टू शाइन अगेन, पुनः अगेन, और वसु मतलब शाइन, तो दोबारा शाइन करने का समय रहेगा। और ये ना रीविजिटिंग वाली एनर्जी रहेगी इस नक्षत्र की। तो रिपीटेटिव थीम्स को देखने के लिए मिलेंगे आपको। देखो सबसे पहले हम समझते हैं रेट्रोग्रेशन क्या है। देखो वक्री अवस्था क्या है कि आप चल रहे हो, यू आर वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, है ना, आप सामने चलते जा रहे हो और अचानक आपको किसी ने आवाज मारी। तो जैसे ही आपको किसी ने आवाज मारी तो आपने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तो आप चल तो अभी सामने रहे थे लेकिन आपका फेस पीछे की तरफ चला गया। तो मतलब क्या है, आपकी मूवमेंट आगे की तरफ है लेकिन अचानक किसी ने आवाज मारी तो आपको पीछे आप देखने लग गए अचानक। तो ये रेट्रोग्रेशन, कंफ्यूजन वाली स्टेट रेट्रोग्रेशन को अगर हम और वक्र अवस्था को देखोगे तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म का कुछ अधूरा वो किसी माध्यम से आपको कोई लेने के लिए आता है। सपोज शनि अगर वक्री है तो जाहिर सी बात है किसी कोई हाउस हेल्प के माध्यम से कोई आपका कुछ लेने के लिए आया है। मतलब शनि आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल आपकी इन जनरल आपके काम कारोबार को होल्ड करता है। तो वहां पे देखा गया जिन लोगों का शनि वक्री होता है उनके करियर के सेटलमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है अपनी सेटलमेंट के लिए। तो वक्री अवस्था है थोड़ी कंफ्यूजन वाली अवस्था कि आप समझो कि आप कहीं बैठे हो, ऐसे किसी बस में, ट्रेन में आप यहाँ बैठे हो और बराबर में भी एक बस खड़ी है, तो अभी बस तो चली ये वाली लेकिन आपको फील हो रहा है कि मेरी वाली बस कैसे चल रही है अभी। तो ये रेट्रोग्रेशन का एक तरीका है समझने का। पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है, रिपीटेटिव एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगी। जुपिटर क्या है? जुपिटर बृहस्पति है एक्सपेंशन का कारक, जुपिटर है क्रिएटिविटी, जुपिटर लक को बताता है, जुपिटर है आपकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो बृहस्पति है ना, और आपके खुशहाली का कारक है बृहस्पति। अब बृहस्पति जब वक्री हो जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या चीज देखने को मिलेगी, लोग जो है ना ड्यूरिंग दिस कोर्स बड़े स्टबर्न और बड़े मूडी टाइप के किस्म के हो जाएंगे। लोगों का मूड इस दौरान कुछ ऐसा रहेगा, थोड़ा जिद्दी और थोड़ा मूडी से लोग हो जाएंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स। आप देखोगे जुपिटर की वक्री अवस्था में सी रिलेटेड एक्टिविटी आपको देखने के लिए कुछ ना कुछ मिल सकती है। अंडरग्राउंड जो इंटरनेट की केबल्स हैं उसमें कोई ना कोई कट लग जाए, इंटरनेट किसी वजह से बाधित हो जाए, क्योंकि देखो जो आपका मेन इंटरनेट है वो समुद्र के नीचे से ही रही है उसकी लाइन है। सी लेवल के जो ट्रेड है उस पर आपको कोई दुर्घटना देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है कि सरकार कोई नई पॉलिसी लेके आ जाए उसके अगेंस्ट में, या हो सकता है कि कोई वहां पे अपनी जो ट्रेड है, ट्रेडिंग में कोई ना कोई इशू देखने के लिए मिल जाए, ट्रेड रिलेटेड, है ना। तो इस दौरान अगर आप किसी वाटर एक्टिविटी पे जाने वाले हो तो मैं कहूँगा आप अवॉइड करो। अभी आप कोई क्रूज पे कहीं जाने वाले हो तो वो अभी जो चीजें हैं उसको अवॉइड करो, ज्यादा बेटर है। और इस दौरान आपको क्या चीज देखने के लिए मिलेगी, पॉल्यूटेड एयर आपको देखने के लिए मिलेगी इस दौरान। और एयर पोल्यूशन ना बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा ड्यूरिंग दिस कोर्स। और आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि लोग ना इस दौरान, इस पूरे रेट्रोग्रेशन के दौरान लोग अपने टारगेट्स बनाएंगे और टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। इवन किसी वजह से अगर उनके टारगेट फेल हो गए, किसी वजह से आपको लगता है कि उनके वो लग रहा है उनको कि मेरे टारगेट फेल हो रहे हैं, तो वो उस टारगेट को दोबारा सेट करेंगे और दोबारा उसको अचीव करेंगे। और इस दौरान लोगों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है, आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलर बेसिस पे चेक कराते रहो, क्योंकि जुपिटर जब रेट्रो हो रहा है ना यहाँ पे,
तो यहाँ पे वो राहु के साथ भी अपना ट्रायंगल कनेक्शन बना रहा है। तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल रेगुलर बेसिस पे चेक कराते रहो। लोगों को स्टमक रिलेटेड इशू देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे गैस, ब्लोटिंग, कुछ इस तरीके की चीज देखने के लिए मिल सकती है। और लोग जो है नए नए कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, लोग कोई ना कोई नई चीज सीख सकते हैं। और स्पेशली आप क्या देखोगे उस ड्यूरिंग दिस कोर्स लोग ना कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सपोज आप सोच रहे थे कि भी मुझे कोर्स लेना है, और उसको आप पता है आपने 3 ऐसी कंपनी को या 3 ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था कि मैं इससे, ये 3 लोग हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ये 3 कंपनियां हैं जिनसे कोर्सेज मुझे लेने चाहिए या इनसे मुझे एजुकेशन लेनी चाहिए। तो आप वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहोगे कि मैं इससे लूं या मैं इससे लूं। लोग इस दौरान जो है धार्मिक यात्राएं लोगों की बहुत बढ़ जाएंगी, छोटी छोटी यात्राएं धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं। और खास तौर से लोग ना रिविजिट कर सकते हैं ऐसी जगह को, ऐसी धर्म वाली जगहों को जिन पे वो भी रिसेंटली होके आए हैं। कोई सपोज वैष्णो देवी होके आया है तो उसको लगेगा कि यार एक बार दोबारा चलो वैष्णो देवी होके आते हैं। कोई महाकाल अभी होके आया था तो वो कहेगा चलो दोबारा से महाकाल हम होके आते हैं। तो रिविजिट वाली एनर्जी इस समय देखने के लिए मिलेगी। और ड्यूरिंग दिस कोर्स आप क्या देखोगे, लोग ना अपना इंश्योरेंस का रिस्क कवर बढ़ा सकते हैं, रिविजिट करेंगे उस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी व्यक्ति का मान लो सपोज किसी ने 20 लाख रुपए रिस्क कवर लिया हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वो कहेंगे इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिविजिट कर लेते हैं इसको 40 लाख रुपए का रिस्क कवर कर लेते हैं। गवर्नमेंट जो है अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ा सकती है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी को टाइट कर सकती है। सरकार जो है नए वेपन्स खरीद सकती है ड्यूरिंग दिस कोर्स, और जो है एक लड़ाई टाइप की, वॉर टाइप सिचुएशन खड़ी हो सकती है बॉर्डर्स पे। लोगों को जो है इस दौरान जिन लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, नई नौकरियां लोगों की वापस लग सकती हैं। लोग अपने नए काम स्टार्ट कर सकते हैं। किसी लोगों के पुराने काम जो बंद हो गए हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो सकते हैं। काम में आपको प्रॉस्पेरिटी देखने के लिए मिल सकती है। और ऐसे लोगों के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। जो लोग किसी राइटिंग की फील्ड में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। बट ध्यान रखने वाली बात इस पूरी ड्यूरिंग दिस कोर्स, ड्यूरिंग जब तक ये वक्री अवस्था है, आप इसमें ध्यान रखो कि आप उस समय क्या लिख रहे हो और उस समय आप क्या बोल रहे हो। खास तौर से जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या इनफैक्ट पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिशियन का काम भी बोलना ही है, और जुपिटर जो है वो लॉ भी है, जुपिटर कल्चर भी है। तो आप खास तौर से क्या लिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, उस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस जुपिटर के रेट्रोग्रेशन के ऊपर। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।